हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सारणिक। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हुए थे, उसमें हमने विविध प्रश्नावली नहीं किया था। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज यदि किसी को उसका सॉल्यूशन की ज़रूरत है, आप कमेंट में अवश्य लिखें। आपका कमेंट सुना जाएगा और सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सारणिक। सारणिक पहले हम लोग कहते किसे हैं, तो यदि किसी संक्रिया को ए बी सी डी के फॉर्म में लिखें और इस तरह क्रिया करें, इससे इससे मल्टीप्लाई करें और इससे इससे मल्टीप्लाई करके घटाएं, तो वैसी क्रिया को क्या कहेंगे? वैसी क्रिया के रूप में लिखने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सारणिक कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखिए, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं। आपको ऑर्डर मैट्रिक्स में भी बताया गया है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी तरह से डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर होता है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे उसी पर उसका ऑर्डर डिपेंड करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है, इसलिए ये क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। ठीक है ना, इसलिए क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का यह डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब चलिए साइन स्कीम ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का साइन होता है, पहला एलिमेंट जो होता है उसका प्लस साइन होता है, दूसरा माइनस साइन, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट माइनस होता है, फिर प्लस। अल्टरनेटिव चलता रहता है, माइनस प्लस चलता रहेगा। अब देखिए, सारणिक में हमेशा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। लेकिन वही मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में चाहे कुछ भी हो, वो मैट्रिक्स कहलाता था, लेकिन इस जब हम लोग सारणिक में उसे चेंज करेंगे तो वही सारणिक चेंज होगा जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि रो और कॉलम समान न हो तो सारणिक का मान ही संभव नहीं होता है, इसलिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। साइन स्कीम ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तीसरे कोटि के सारणिक का ऑर्डर कैसा होता है? तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का अल्टरनेटिव साइन उसका चलता रहता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ से जो शुरू होगा वो प्लस से ही शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए सी ए बी, तो ये क्या हुए? नंबर ऑफ रो इसमें कौन है? कितने हैं? 3 है, तो ये क्या हुआ? पहला रो हुआ था R1 R2 R3। उस तरह से ये क्या है? पहला कॉलम में तो ये C1 C2 C3, ये हुए, ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, ये पंक्ति हुए और ये स्तंभ हुए। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इनका विस्तार हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट का 2 तरह से विस्तार होता है, एक कॉलम वाइज विस्तार होता है, एक पंक्ति वाइज विस्तार होता है। अर्थात रो वाइज विस्तार होता है और कॉलम वाइज विस्तार होता है। तो चलिए हम लोग रो वाइज एक्सपेंशन पहले देख लेते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट है, इसका हम लोग रो वाइज क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं। इस डेल्टा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा बराबर पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं ए। ठीक है, अब उसको जब हम लेंगे तो ये एलिमेंट ए ले लिए, तो ये वाली एक कॉलम और एक रो उसी से संबंधित जो है उसको हम लोग भूल जाएंगे, और जो हैगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो क्या एलिमेंट बचेगा? सी ए बी, सी ए बी इसका एलिमेंट बचा। अब पुनः हम लोग क्या लेंगे? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? रो वाइज कर रहे हैं, तो रो वाले को लेंगे। ये क्या अगला क्या लेंगे? अगला एलिमेंट क्या है? बी है, तो हम लोग बी लेंगे। अब उसके लिए साइन क्या होता है? माइनस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या लेंगे? माइनस। अब उसी तरह से 20 के सापेक्ष जितने भी इस कॉलम को और इस रो को हम लोग भूल जाएंगे, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग पुनः सी को लेंगे, तो सी का साइन क्या होता है? देख लीजिए, प्लस होता है, तो सी का साइन हो गया प्लस। अब देखिए, इसके सापेक्ष इसको लिए, इसके लिए, उसके बाद क्या बचेगा? सी बी सी ए, बी सी ए, यही इनका एलिमेंट
बचा। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए हो गया, इससे इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, उसको यहाँ सिखाया गया है, और इससे इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी हो गया, उसी तरह से बी ए स्क्वायर, ठीक है, और सी ए माइनस सी ए प्लस सी हो गया, ए भी हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर। इतना तो बात को आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इनका और भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, इससे मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस ए क्यू, माइनस बी क्यू हो जाएगा, पुनः इससे मल्टीप्लाई होगा था, माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो जाएगा। अब पुनः इससे देखिए, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस सी क्यू, ठीक है। इतना तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ये कितने हो गए, 3ab सी हो गए, ठीक है। अब देखिए ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, हम लोग माइनस कॉमन ले लिया और इनको एक जगह लिख दिया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए आसानी से इसका एक्सपेंशन हो गया। अब चलिए हम लोग रो वाइज तो विस्तार कर लिए, अब अगला हम लोग करेंगे स्तंभ के अनुसार विस्तार, कॉलम वाइज एक्सपेंशन। देखिए हम लोग कॉलम वाइज का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो ये साइन होता है प्लस का, ये साइन होता है माइनस का, और ये साइन होता है प्लस का। तो हम लोग ए को लेंगे तो ये रो और एक कॉलम क्या करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे, ये रो और ये कॉलम क्या करेंगे, हम लोग कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। तो लिखते हैं ए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए होगा, प्लस का साइन है, तो भूल जाएंगे उस रो को और उस कॉलम को, तो क्या बचेगा, सी ए ए बी। अब देखिए उसके बाद इस बी का साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा, बी सी और बचेगा ए बी। अब उसी तरह से सी का साइन क्या होगा, प्लस होगा, तो इस सी को लेंगे तो ये रो और एक कॉलम क्या करेंगे, हम लोग छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, बी सी सी ए, बी सी सी ए। और इस तरह भी हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो क्या होगा, ए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, उसी तरह से ये माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए सी सी ए जो भी कहिए, प्लस ये सी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस ए क्यू, फिर माइनस बी क्यू, माइनस और माइनस प्लस ए बी सी प्लस, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और प्लस माइनस माइनस सी क्यू। अब इनको उसी तरह से लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3abc माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो इससे क्या पता चला, चाहे रो से एक्सपेंशन करें या फिर कॉलम से, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं, सारणिक की क्रियाएं। किसी भी सारणिक की क्रिया रो से क्या होगी, रो में ही होगी, या फिर कॉलम से कॉलम में होगी, ठीक है। रो की क्रिया हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई डिटर्मिनेंट ले लिए, डेल्टा 1 2 2 4 5 6 7 8 9 हमने ले लिया। अब यानी कि हम रो से रो क्रिया करते हैं। मान लीजिए हम R1 को चेंज करते हैं किससे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है। तो डेल्टा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 चेंज हो रहा है। R1 क्या चेंज हो रहा है, R1 R2 R3 सब जुड़ जा रहे हैं, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 हो जाएगा, ये 2 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 प्लस 9 हो जाएगा, और जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है ज्यों का त्यों हो जाएगा।
ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए उसी तरह से ऑपरेशन नंबर 2 इसका देख लेते हैं। ऑपरेशन 2 इसका करते हैं। अब मान लीजिए इसमें हम क्रिया करते हैं, क्या R1 को चेंज कर दे रहे हैं R1 माइनस R2 से, और R2 को हम चेंज कर दे रहे हैं R2 माइनस R3 से। मैट्रिक्स में हमने समझाया है इस बात को, चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, R1 चेंज हो रहा है R1 माइनस R2 से। R1 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है R1 माइनस R2 से। ध्यान दीजिएगा, R1 में से R2 घट रहा है, और पुनः देखिए R2 चेंज हो रहा है R2 माइनस R3 से। R2 भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है R2 माइनस R3 से। तो 5 माइनस 8, 6 माइनस 9, और चेंज क्या नहीं हो रहा है, तो R3 में कोई चेंजिंग नहीं होता, R3 को ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। यही क्या हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ। अब चलिए हम लोग कॉलम से कॉलम की क्रिया को देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इसका डेल्टा है और इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्रिया करते हैं सी। देखिए हम लोग ऑपरेशन नंबर फर्स्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा C1 है, ये C2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ऑपरेशन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो C2 को हम चेंज कर दे रहे हैं C1 प्लस C2 और प्लस C3 से। इसलिए डेल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल क्या हो जाएगा, C2 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ये वाला चेंज हो रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो C1 क्या होगा, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई हो तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो 1 2 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब चेंज क्या हो रहा है, C2 चेंज हो रहा है, तो सब C2 में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा। और C3 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो C3 ज्यों का त्यों हो जाएगा। आशा है कि धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आ रही है। अब चलिए ऑपरेशन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑपरेशन 2 कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं कि C1 को चेंज कर दे रहे हैं C1 माइनस C2 से, और C3 को चेंज कर दे रहे हैं C2 माइनस C3 से। तो क्या होगा, डेल। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C1 चेंज हो रहा है C1 माइनस C2 से। C1 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है C1 माइनस C2 से। तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा, और 3 माइनस 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, C2 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो C2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, 4 5 6 ज्यों का त्यों हो जाएगा। और C3 चेंज हो रहा है C2 माइनस C3 से। C3 चेंज हो रहा है C2 माइनस C3 से, तो इसको क्या करेंगे, 4 माइनस 2 5 माइनस 3 और 6 माइनस 4 कर देंगे। यही इसकी क्रिया हुई। आशा है कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। नोट में एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये क्रियाएं रो से कॉलम या फिर कॉलम से रो में नहीं होंगी। जब भी ये क्रियाएं होंगी तो क्या होगी, रो से रो या कॉलम से कॉलम में होंगी।